सत्यराम झरना के बारे में विचार कर रहे हैं। दादू जी महाराज कल ये बता रहे थे कि संपूर्ण प्रकार की झरना तो एक परमात्मा ही कर सकता है, और उसी बात को कहते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, एक बोल भूले हरि सो कोई न जाने प्राण, हो गण मन आने नहीं और सब जाने हरि जान। एक बोल भूले हरि। दादू जी महाराज कहते हैं परमात्मा को एक बात याद नहीं आती है, एक बात को भूल गए हैं। कौन सी बात को? सो कोई नहीं जाने प्राण, उस बात को कोई नहीं जानता है। कौन सी बात है वो बात ये है महाराज कि परमेश्वर दया और झरना रूप भाव से प्राणियों की जो अवगुण है उनको ध्यान में नहीं देते। कहने का तात्पर्य है महाराज, परमात्मा के अंदर दया भाव है, परमात्मा के अंदर झरना भाव है। इस कारण से प्राणी जो कोई भी अवगुण करते हैं उनके ऊपर वो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। इस बात को तो भूल ही जाते हैं, वो प्राणियों के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा एक बोल भूले हरि सो कोई नहीं जाने प्राणी, इस बात को प्राणी नहीं जानता है, परंतु परमात्मा हमारे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता है। अवगुण मन आने नहीं, हमारे जो अवगुण है वो उनके मन में आते ही नहीं कभी। और सब जाने हरि जान, और जो हमारी अच्छी बातें हैं उनको तो वो जानते हैं, पर हमारे अवगुणों को नहीं जानते हैं महाराज। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझो महाराज। एक आश्रम था, वहाँ के जो साधु थे उन्होंने एक नियम बना रखा था कि माला फेरो और भोजन करो। एक दिन एक कोई आदमी आया और आकर के और वो कहता है कि क्या भोजन तैयार है, भोजन मिलेगा? तो साधु ने कहा कि हाँ भोजन तैयार है, भोजन मिलेगा, परंतु एक शर्त है, हमारे यहाँ का नियम है आश्रम का कि ये माला लो, फेरो और भोजन करो। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता हूँ। जब मैं परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ तो जो है मैं उसके माला नहीं फेरूंगा, उसका नाम स्मरण नहीं करूंगा। तो साधु ने कहा कि भाई मेरे आश्रम का तो नियम है ये कि माला फेरो और भोजन करो, तुम यदि परमात्मा को नहीं मानते हो तो तुम्हारे को भोजन नहीं मिलेगा। वो चला गया। शाम को साधु ध्यान में बैठे, उनका मन नहीं लगा। शिकायत की परमात्मा से कि महाराज क्या बात है, आज मन नहीं लग रहा है भजन के अंदर, ध्यान में। तो महाराज आकाशवाणी हुई कि आज तुम्हारे आश्रम से एक आदमी भूखा चला गया। तो साधु ने कहा कि वो तो भोजन के लायक ही नहीं था महाराज, वो तो आपके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है, वो तो नास्तिक था, वो तो आपको मानता ही नहीं है। और जो नास्तिक है, जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसको भोजन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर आकाशवाणी से आवाज़ हुई कि ये बात क्या मेरे को मालूम नहीं है क्या कि वो मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो मेरे को नहीं मानता है? ये बात मेरे को मालूम होते हुए भी आज 40 साल से मैं उसको भोजन दे रहा हूँ और तू एक टाइम उसको भोजन नहीं दे पाया। तुमने उसके अवगुणों की तरफ ध्यान क्यों दिया? तो साधु ने कान पकड़े और कहा कि महाराज आगे से अब मेरे आश्रम का ये नियम रहेगा कि भोजन तो सबके लिए उपलब्ध है, चाहे माला फेरो या न फेरो। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि परमात्मा जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है, जो नास्तिक है, जो परमात्मा का खंडन करता है, उसके इस अवगुण को परमात्मा ध्यान नहीं लेते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं। देखो दादू जी महाराज विषय में कहते हैं, गुण अवगुण हरि कसु न विचारे,
परमात्मा हमारे अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं है। अंतरेत प्रीति कर पाले, वो तो दया भाव से, प्रेम भाव से सबका पालन पोषण करता है महाराज। चाहे उसको मानो चाहे न मानो, चाहे कितना ही दरिद्र से दरिद्री आदमी हो, पर वो अवगुणों को ध्यान में नहीं देता है महाराज। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि एक बोल भूले हरि सो कोई न जाने प्राण, ओगण मन आने नहीं और सब जाने हरि जान। अब देखो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, एक तरह से प्रश्न करते हैं दादू जी महाराज परमात्मा से कि तुम जीवों के ओगुण तजे सु कारण कौन अगाध। हे परमात्मा देव, आप जीवों के अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते हो, जीवों के अवगुणों की तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। सो कारण कौन अगाध, इसमें कारण क्या है? आप जो है अवगुणों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? तो देखो फिर परमात्मा उत्तर देता है कि मेरी जरना देखकर मति को उसी के साथ, जिस प्रकार से मैं अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं जरना करता हूँ, मैं अवगुणों को सहन करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, तो मेरी शांति और क्षमा को देख करके भक्त लोग, साधु लोग और प्राणी भी इस गुण को धारण करें। इस कारण से जो है मैं किसी के अवगुणों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी जरना देखकर मति को सीख के साथ, जिस प्रकार से मैं अवगुणों तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, इसी प्रकार से जो है मेरे भक्त लोग, मेरे साधक लोग, मेरी जीवात्माएं, ये प्राणियों के अवगुणों तरफ ध्यान न दें, उनको सहन करें, उनकी जरना करें महाराज। इस कारण से मैं अवगुणों पर ध्यान नहीं देता हूं। इस तरह से दादू जी महाराज हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे को महाराज व्यवहार के अंदर जरना करनी चाहिए, अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे को गुणग्राही होना चाहिए महाराज। गुणग्राही वाली बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, पवना पानी सब पिया, धरती और आकाश, चंद सूर पावक मिले, पंचों एक ग्रास। तो इसमें दादू महाराज क्या कहते हैं, हमने पवन से क्या सीखा? अनासक्ति का गुण सीखा। पवन का कोई आग्रह नहीं रहता है कि मैं जो है फूलों की सुगंधी को लेके जाऊं। वो यदि दुर्गंधी भी होती, दुर्गंधी भी आती है, परंतु तो सुगंध और दुर्गंध से दोनों से वायु क्या होती है? अनासक्त रहती है। पानी के अंदर जो शीतलता है, हमने पानी से शीतलता धारण करी महाराज, कि हमारे को जीवन के अंदर शीतलता रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। धरती से हमने क्षमा का गुण लिया। धरती के ऊपर हम गंदगी भी करते हैं, उसको खोदते भी हैं, लात भी मारते हैं, पर फिर भी क्षमा तो धरती तो क्षमा करती है। आकाश असंग रहता है महाराज, चंद्र उसमें सौम्यता है, सूर्य के अंदर शौर्य है, पावक के अंदर तेजस्विता है, अग्नि के अंदर। तो महाराज हमने इन सब से जो ये गुण लिए हैं, और पंचों एक ग्रास, और हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं हमने इनका निग्रह कर लिया है महाराज। हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों के अंदर हम नहीं फंसते हैं महाराज। इसलिए हमने तो केवल गुणों का ही ग्रहण किया है, अवगुणों को तो हम ध्यान देते ही नहीं है महाराज। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज, पवना पानी सब पिया, धरती और आकाश, चंद सूर पावक मिले, पंचों एक ग्रास। और क्या कहते हैं, चौदह तीनों लोक सब, ठूंगे श्वासे श्वास, दादू साधु सब जरे, सद्गुरु के विश्वास। हमने 14 भवन और तीनों लोकों को श्वास श्वास अपने स्वरूप के अंदर उनको हमने क्या क्या धारण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 14 लोक और तीनों भुवन परमात्मा के सारे ही हैं। ये परमात्मा में ही स्थिर है। दादू साधु सब जरे, सद्गुरु के विश्वास। सद्गुरु के उपदेश में दृढ़ विश्वास करके संत लोग सभी प्रकार की जरना करते हैं।
चाहे संत लोगों को कुछ भी कह दो, कोई भी। क्योंकि सुंदरदास महाराज कहते हैं, कौ को निंदत कौ को वंदत कौ को आय के देते भक्षण। कोई साधु की निंदा करता है, कोई साधु की प्रशंसा करता है, कोई उनको जो है मतलब गाली देता है, कोई उनको भोजन देता है। सुंदर काहू सो राग ने द्वेष सो, ये सब जानो साधु के लक्षण। वो किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता है, अवगुणों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है महाराज। वो ये अवतार जो हुए हैं महाराज, ये अवतार भी जो है हमारे को जरना करने की, सहन शक्ति करने की शिक्षा देते हैं। देखो महाराज, कृष्ण अवतार के अंदर पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए गई, अपने स्तनों के ऊपर जहर लगा करके, परंतु कृष्ण भगवान ने क्या किया? उससे द्वेष नहीं किया, बल्कि उसको माता की गति प्रदान करी, यशोदा के समान। कहते हैं कि भृगु ने विष्णु के छाती के ऊपर लात लगाई, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरी छाती तो कठोर है, हे विप्रदेव, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गई महाराज? देखो, जिसने छाती के ऊपर लात लगाई उसका भी जो है मतलब वो कहते हैं कि मेरी छाती कठोर है और आपके चरण कोमल है महाराज। इस प्रकार की जरना करी। कृष्ण भगवान को व्याध ने तीर चलाया, व्याध ने कृष्ण भगवान के ऊपर, फिर भी कृष्ण भगवान ने उसको माफ कर दिया। तो ये अवतार के माध्यम से भी जो है हमारे को परमात्मा ये शिक्षा देता है कि हमारे को जरना करनी चाहिए। तो महाराज, ये जीवन का एक प्रमुख पाठ है। यदि हमने जरना सीख ली हमारे जीवन के अंदर, तो हमारा जीवन शांति में हो जाएगा महाराज। हमारी जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलताएं के अंदर बदल जाएगी महाराज। इसलिए दादू जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि मेरी जरना देखकर मति को सीख के साथ। जिस प्रकार से मैं जो है व्यक्तियों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देता हूँ, इसी प्रकार से व्यक्ति को जो है किसी के भी अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जरना करनी चाहिए। जीवन के अंदर सहन शक्ति लानी चाहिए, सहन करना चाहिए महाराज। ये बात दादू जी महाराज इस जरना के अंग के अंतर्गत कहते हैं। सत्य राम।